I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. I have believed in a lie that you were unable to help me. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Be magnified, oh Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. Oh Lord, my eyes are on you. Be magnified, oh Lord, be magnified. I have leaned on the wisdom of man. Oh Lord, forgive me. I have responded to them of your light and your mercy. But now, oh Lord, I see my wrong. Heal my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my soul, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. भजन 112 वचन 6, 7 और 8। वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। सब लोग कहे उसका दिल अटल है, और कहे उसका दिल स्थापित है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के वचन पर अपना दिल स्थापित करना। जब मैं दिल के बारे में कहता हूं तो यह भीतरी मनुष्यत्व है। हमारे जीवन का बल भीतरी मनुष्यत्व से आता है। बाइबल कहती है अपने भीतरी मनुष्यत्व में बल पाओ। पौलुस कहता है भीतरी मनुष्यत्व को बलवान बनाए ताकि इस संसार में सफलता में जी सके। अब अपने दिल को बलवान करने का तरीका है कि प्रभु का वचन उसमें डाल दें। भजन 112 मैंने आपको बताया था कि ये सिद्ध चित्र है कि विश्वासी कैसा होना चाहिए। हमने आपसे कहा था कि जाकर सबसे अच्छा फोटो निकालें, तो आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना चेहरा और बाल और सब कुछ अच्छे से संवारते हैं और जाकर फोटो निकालते हैं, और जो भी कमी है उसे दूर करने के लिए कहते हैं। इस तरह सिद्ध फोटो निकलता है, ठीक है। वो हमें सिद्ध चित्र देता है। अब ये सिद्ध चित्र के जैसे है। शायद अब आप वैसे नहीं दिखते हैं। अगर आप भजन 112 देखें और खुद को देखें तो आप कहेंगे कि मैं ऐसा नहीं दिखता हूं, मैं डरता हूं, मैं अटल नहीं हूं, स्थापित नहीं हूं, मैं परेशान हूं, अनिश्चित हूं। मैं भजन 112 में जो बताया गया व्यक्ति वैसे नहीं दिखता हूं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर इस तरह से दिखता है। प्रभु आपको ऐसे दिखता है। यानी ये चित्र परमेश्वर के पास हर विश्वासी के लिए है। यानी अपना दिल प्रभु वचन पर स्थापित करने के लिए, ताकि आप न डरें, ताकि आप परिस्थिति और मुश्किलों के द्वारा हिलाए न जाएं,
आप प्रभु में मजबूत होते हैं और जीवन में विजय पाते हैं। अपना दिल स्थापित करने के लिए आपको प्रभु का वचन लेकर उसे वहां पर रखना है। आपको प्रभु के वचन से कुछ सत्य लेने हैं और दिल में स्थापित करना है। जो सत्य मैं आपको बता रहा हूं वो यहां पर जो हम प्रचार करते हैं उसका सार है। सामान्य रूप में मैंने आपको बताया था, पहला सत्य कि नई सृष्टि का सत्य है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। यानी परमेश्वर हमें ऐसा ही देखता है। परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, इससे बनाया देखने वाली चीजों से नहीं, लेकिन अदृश्य चीजों से, बाइबल कहती है। यानी कुछ नहीं था और परमेश्वर ने संसार बनाया। जब कुछ नहीं था तो उसने जो उसके अंदर था, उससे नहीं जो बाहर था, उससे नहीं जो देखा जा सकता था, लेकिन उससे जो अनदेखा था, कुछ जो उसमें था, उसके अंदर था। उसके अंदर क्या था? वो चित्र कि कैसे संसार होना चाहिए। एक चित्र कि परमेश्वर मनुष्य के लिए क्या जीवन चाहता है। सूरज, चांद और तारों का चित्र था। आकाश का विचार था, बादल का, पृथ्वी का चित्र था, और जो भी इसमें है उसके पास चित्र था। अच्छा चित्र कि उसे क्या चाहिए इस संसार में, वो इस संसार में क्या चाहता है। और वो चित्र भीतर में रखने के बाद फिर उसने उत्पन्न किया उस चित्र के अनुसार। मैं उस सृष्टि के बारे में कह रहा हूं जो उत्पत्ति 1 में हुई थी। पहले उसमें चित्र था जो काफी समय से उसमें था, और फिर इतिहास में एक निश्चित समय में उसने निर्णय किया और उसने बनाया जिसे आज हम देखते हैं। उसी तरह से जब उसने नई सृष्टि बनाई जो कि हम हैं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जब उसने नई सृष्टि बनाई, ये देखा जाए तो ये पहली सृष्टि से अलग नहीं है। उसने उसमें पहले चित्र बनाया कि नई सृष्टि क्या होनी चाहिए। पहले उसने अपने दिल में और मन में इच्छा और विचार रखा कि वो क्या चाहता है कि नई सृष्टि हो जाए। क्या यह अद्भुत नहीं कि परमेश्वर आपके और मेरे बारे में सोचा हमारे अस्तित्व में आने के पहले ही? वो जानता था कि हमें क्या चाहिए, वो जानता था कि उद्धार में क्या करना चाहिए, वो जानता था कि छुटकारे में क्या करना चाहिए, वो जानता था कि गिरे हुए मनुष्य के लिए उद्धार के काम में क्या करना चाहिए, और उसने उससे क्या बनाना चाहिए। उसके पास अच्छा विचार और अच्छी तस्वीर थी कि मनुष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उस विचार को बनाने के बाद, उस विचार को लेने के बाद, मनुष्य के बारे में और कुछ समय तक उसे रखने के बाद, तब उस विचार के अनुसार, उस चित्र के अनुसार उसने बनाया। नई सृष्टि बनाई गई उस चित्र के अनुसार जो परमेश्वर ने पहले ही योजना बनाई थी। मनुष्य के लिए उसने उद्देश्य और योजना बनाई थी। जरा इसके बारे में सोचिए। आज हम यही हैं, हम बनाए गए हैं। परमेश्वर ने बहुत विचार करने के बाद कि हम कैसे हो और किस तरह के होने चाहिए, तब हम नई सृष्टि के रूप में बनाए गए हैं। हमें अपने मन में रखना चाहिए, इसलिए हम भूतकाल भूल जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया बनाने के लिए बहुत से विचार किए हैं। परमेश्वर ने हमारे उद्धार में बहुत से विचार रखे हैं। परमेश्वर ने बहुत विचार किया कि उद्धार के द्वारा हमें क्या मिले। यानी हमें भूतकाल में बने नहीं रहना चाहिए जो हम उद्धार के पहले थे। हमें उस छुटकारे का आदर करना चाहिए। हम भूतकाल में जो थे उससे ज्यादा इस छुटकारे को मानना चाहिए। हमारे भूतकाल के इतिहास से इसे महान जाने और नई सृष्टि को बड़े आश्चर्य से देखना चाहिए। यह कहता है कि यदि कोई मसीह में है, देखो वो नई सृष्टि है। यहां यह विवरण देता है ताकि आप रुक जाएं आश्चर्य और चकित होकर, और फिर आप इसे देखें। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है, और सब कुछ नया हो गया। देखिए इसे देखकर चकित हो, इसके बारे में आश्चर्य करें। बाइबल कहती है, ठीक है, ये एक सत्य है, नई सृष्टि की वास्तविकता। हमें इसे देखना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, लेकिन जैसे आने वाले दिनों में हम इसे और भी अलग विषयों में देखेंगे, तब हम विस्तार से इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये तो हमारे विश्वास की मुख्य नींव है। यह हमारे विश्वास का मूल है। मैं विश्वास करता हूं कि ये यही है, बाइबल सिखाती है। दूसरा सत्य जो हमने बताया था वो सत्य है कि वो महान कैसे आप में रहता है। कितने लोग जानते हैं कि वो महान हम में रहता है? पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, जो संसार में है उससे भी बड़ा आप में रहता है। वो रहता है इस संसार में जो भी है। यीशु जो आप में है वो उससे बड़ा है। वो आपकी समस्याओं से बड़ा है, आपकी बीमारियों से, आपकी चुनौतियों से महान है। वो हर मुश्किलों से बड़ा है।
हर दुष्ट आत्मा से बड़ा है, वो सब लोगों से महान है। इस संसार में जिस किसी चीज का आप सामना कर रहे हैं वो उससे भी महान है। वो महान आप में रहता है। अब यह अद्भुत सत्य है जो हमें भीतर रखना चाहिए। हमें अपना दिल इसमें स्थापित करना है। मैं इसके बारे में बता रहा हूं जब हम इस मुद्दे पर आए थे कि जब हमने चर्चा की थी क्या होता है कि जब परमेश्वर भीतर आता है तो कैसा जीवन पाते हैं। मैंने आपको मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 से बताया था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10, यीशु ने हमें चित्र दिया है कि नई सृष्टि का ये जीवन कैसे होगा। जब वो महान आप में रहता है तो आप कैसे जीते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10, चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 18, 19 और 20। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे जब वे तुम्हें पकड़वाएं। देखिए वो कहता है कि हमें अपने विश्वास के कारण अधिकारियों के सामने खड़ा किया जाएगा। और ये कहता है कि जब वो तुम्हें सौंपेंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। ये चिंता न करना कि क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा। उस पर सिर मत खपाना, क्योंकि उसी पल हमें बताया जाएगा कि हमें क्या कहना है। वो कैसे दिया जाएगा। वचन 20 कहता है, ये यीशु कह रहा है। आप इंग्लिश बाइबल में इसे देखेंगे अगर आपके पास है तो ये लाल अक्षर में लिखा है, ये लाल रंग में है। जो भी लाल रंग में उसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि वो हमारे प्रभु ने कहा। और वो कहता है कि ये कैसे होगा। ये कैसे होगा कि आप खड़े होंगे और वो सवाल पूछेंगे और वो आपको उसी पल दिया जाएगा, बिना किसी तैयारी से वो आपको उसी पल दिया जाएगा। वचन 20 कहता है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। उस पल आप नहीं कहेंगे। आपका मुंह तो है, आपकी जीभ है, आपके होंठ हैं, लेकिन यह परमेश्वर की आत्मा है जो आप में है, जो बोलती है। अब पौलुस अपनी पत्री में इसी के बारे में कहता है। वो इससे भरा है। वो परमेश्वर भीतर है, इस मनसा का है। क्या आपने कभी गौर किया, बहुत से लोग शैतान बाहर है, इस मनसा के हैं। शैतान आसपास है मनसा। मैंने बताया था कुछ लोग परमेश्वर दूसरे व्यक्ति में है, इस प्रचारक में है, उस प्रचारक में मनसा के हैं। ओ प्रभु उसमें है, वो मेरी मदद करेंगे, ये भाई मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तब मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस तरह के मनसा देखिए। उनमें यह मन कभी नहीं होता है कि प्रभु उनमें है। बाकी सारे मन होते हैं। वो परमेश्वर भीतर मनसा के नहीं है। पौलुस परमेश्वर भीतर इस मनसा से इतना भरा था तो वो कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं नहीं, अब मैं नहीं रहा, आगे से मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये विश्वास करता था। यीशु ने पहले ही इसके बारे में कुछ प्रकाशन दिया था। तुम चिंता ना करना कि क्या कहोगे, क्योंकि जो तुम में है। देखिए उस समय पवित्र आत्मा उनमें नहीं था, लेकिन वो कहता है चिंता ना करना, जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हें वचन देगा, क्योंकि वो महान तुम में रहता है। ये उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसका ज्ञान होगा, उसका सब कुछ, उसकी सामर्थ, उसकी योग्यता, उसकी बुद्धि, उसकी चतुराई। तुम क्या करोगे इसकी चिंता ना करना, वो तुम्हें बोलने के लिए शब्द देगा। और पौलुस ने सच में इस पर विश्वास किया और बाद में उसने परमेश्वर भीतर इस पर जोर दिया। तो मैं आपको अभी पौलुस की शिक्षा पर लेकर जाता हूं। कुलिसियों अध्याय 1 में चलते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु के पास ऐसा मन था। यीशु ने कहा, मैं वो कुछ नहीं करता जो पिता ने नहीं कहा हो। ठीक है, यीशु परमेश्वर भीतर है, इस मनसा से भरा था। परमेश्वर मसीह में था। बाइबल कहती है जब यीशु इस पृथ्वी पर था परमेश्वर मसीह में था। लोग भवन में जाकर सोचते थे प्रभु वहां है, लेकिन परमेश्वर मसीह में था। परमेश्वर उनके बीच में चल रहा था। परमेश्वर भवन में नहीं था, परमेश्वर मसीह में था। बाइबल कहती है यीशु इस सच्चाई के बारे में सचेत था कि परमेश्वर उसमें है। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता जो पिता नहीं कहता, जो पिता नहीं कहता वो मैं नहीं करता। पिता की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है। पिता जो मुझ में है मैं उस पर आधारित हूं। वो मुझ में है, मेरा मार्गदर्शन करता, अगुवाई करता है, कहने के लिए बताता है, मैं वही कहता। अब पौलुस को ये विचार यहीं से मिलते हैं। देखिए अब परमेश्वर जो मसीह में था उद्धार के बाद, मैंने आपको बताया था अब जो हर विश्वासी में आ गया है, वो परमेश्वर अब केवल मसीह में नहीं हर विश्वासी में है। जब यीशु इस पृथ्वी पर रहता था, इस संसार में किसी के अंदर परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर उनके संग था, परमेश्वर उनके लिए था, लेकिन परमेश्वर उनमें नहीं था। कोई खड़े होकर नहीं कह सकता था कि परमेश्वर मुझ में है,
केवल यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर मुझ में है, पिता मुझ में है। उसने कहा मैं और पिता एक हैं। उसने कहा इतना सचेत था इस सच्चाई के बारे में कि वो और पिता एक हैं। अब यीशु ने कलवरी के क्रूस पर प्रायश्चित का काम करने के बाद अब ऐसा हुआ कि हर एक विश्वासी और पिता एक हो गए हैं। जैसे मैं और पिता एक हैं, तुम और पिता एक हो गए हो। वो कहता है तुम एक हो परमेश्वर में मसीह के द्वारा। अब ये मसीह शिक्षा का पूरा सार है और पौलुस इसे बनाकर इस तरह कहता है कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 29 में या वचन 28-29 में। चलिए 28 और 29 पढ़ते हैं। वो बता रहा है कि वो अपनी सेवकाई कैसे करता है। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मुझे सेवकाई कैसे करे सीखने में दिलचस्पी है, क्योंकि ये मेरा काम है। मैं यही करता हूं। मैं हमेशा दिलचस्पी लेता हूं कि इसे कैसे करे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसे जैसे तैसे करूं। मैं नहीं चाहता कि इसे जैसे तैसे करूं, पसीना बहाऊं। मैं नहीं चाहता कि बेकार का काम करते हुए सारी शक्ति बर्बाद करूं। जानते हैं, इसलिए मैं हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा देखता हूं इस तरह की वो मेरे लिए उपयोगी हो। प्रचार करने के लिए नहीं ढूंढता, मैं समझने की कोशिश करता हूं कि मेरे लिए क्या अर्थ है। मैं देखता हूं कि यीशु परमेश्वर की सचेतता के साथ जी रहा था, परमेश्वर भीतर मनसा के साथ। वो हमेशा शैतान बाहर है ये नहीं सोचता था, वो हमेशा परमेश्वर भीतर ही सोचता था। पिता की इच्छा पूरी करता था, पिता के वचन कहता था, पिता के काम करता था। वो कहता है ये मेरा भोजन है, ये मेरा मांस है कि पिता की इच्छा को पूरा करूं। और अब हर विश्वासी मसीह के जैसे हैं, उसे पिता की इच्छा पूरी करना है, उसे पिता के वचन का काम पूरा करना है। हम में से हर एक के लिए भोजन है, हमारा मांस है। हमारी संतुष्टि हमारे जीवन में पिता की इच्छा पूरी करने से ही आती है। और पौलुस सबसे महान उदाहरण है। वो मसीह कलीसिया का सबसे महान प्रचारक है। वो इसे इस तरह रखता है अपनी सेवकाई के बारे में। वो कहता जिससे हम प्रचार करते हैं वो मसीह के बारे में कहता है, जिसका प्रचार करते हुए हर मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। वो अपनी प्रचार और शिक्षा की सेवकाई के बारे में कहता है। वो कहता है मैं प्रचार कर रहा हूं ताकि हम मसीह में लोगों की उन्नति कर सके, ताकि वो परिपक्व होकर वो हो जाए जो उन्हें होना चाहिए। इसका यही अर्थ है। वो कहता है कि हर मनुष्य को मसीह में सिद्ध प्रस्तुत कर सके। इसका अर्थ है उन्हें जो मसीह यीशु में होना चाहिए, मसीह उनमें आने और वो मसीह में होने के परिणाम में उन्हें क्या होना चाहिए। वो कहता है अपनी शिक्षा के द्वारा हम उनकी अगुवाई कर सके। फिर वो कहता है कि उसके लिए मैं मेहनत करता हूं। बहुत से प्रचारक इस परिश्रम के काम में हैं। इसमें मैं भी परिश्रम करता हूं, मैं भी परिश्रम करता हूं। वो कहता है उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है। यहीं पर बहुत से प्रचारक नहीं समझते। वो परिश्रम करते हैं, ठीक है, पसीना बहाते हैं, ठीक है, वो कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके काम के अनुसार नहीं जो हम में सामर्थी काम करते हैं। पौलुस कहता है कि नहीं नहीं, जैसे तुम सोचते हो मैं वैसी मेहनत नहीं करता। ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, विश्वासी होना ऐसा नहीं है। क्यों दुख उठाना चाहते हैं? ओ हमारे लिए दुख उठाना अच्छा है, तब हम कुछ सीखेंगे। मैंने कहा आप जाकर सीखे। मैं परमेश्वर के वचन से सीखूंगा। मैं अपने सोफा पर बैठकर प्रभु का वचन पढ़ूंगा। मैं उस पर अच्छा कुशन रखूंगा, उस पर एक और कुशन रखकर उस पर बैठ जाऊंगा। मैं कीलों के बिस्तर पर नहीं बैठूंगा कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करूं। मैं उस पवित्र आत्मा से सीखूंगा जो मेरे अंदर है, जो मुझ में मैं जहां हूं वहीं सिखाएगा। मेरे अंदर से वो मुझे परमेश्वर के वचन का प्रकाशन देगा। अब मैं देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं गलत नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुख नहीं उठाता, मैं दुखों में से नहीं जाना चाहता, और मैं बस लाड़ प्यार में बढ़ा, अच्छे से रहता हूं, अच्छे से खाता हूं, अच्छे से रहता हूं। और केवल यही नहीं, मैं इन सारे दुखों में से जाता हूं जिसके बारे में ये लोग कहते हैं। ये सच्चाई है। एक बार मैंने एक प्रचारक से कहा दिल पर हाथ रखकर मुझे सच बताना, क्या आपको दुख उठाने से ज्यादा सेवकाई पसंद नहीं आती? दुख उठाने के बारे में बड़ी बात मत करना, दुख उठाने के बारे में बड़ी बात मत कहना। इस बात को बड़ा बताना कि यीशु ने क्रूस पर दुख उठाया। मुझे अपने दुख के बारे में मत बताना, क्योंकि आप जो सहते हैं वो यीशु के दुख की तुलना में कुछ भी नहीं है। और आपके दुख एक व्यक्ति के पाप के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता है। ये एक आदमी के पापों के लिए कीमत नहीं चुकाएगा। ये सच में किसी के जीवन में फर्क लेकर नहीं आएगा। अगर आज आप भूखे रहें तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आप संसार की भूख को खत्म कर देंगे। नहीं, इसलिए आज मैंने अच्छे से खाया और दोपहर के लिए अच्छा भोजन बनाने के लिए कहा और फिर यहां पर आया। और सभा खत्म होने तक वो तैयार होगा और मैं घर जाकर उसे अच्छे से खाकर शाम को पूरी शक्ति के साथ लौट आऊंगा। थोड़ी सी नींद लेकर यहां पर आऊंगा, फिर प्रचार करूंगा अपने पूरे दिल से। देखिए, मैंने बहुत सा दुख उठाया है, लेकिन
मैं आपको बताऊं, सच में दुख उठाने से ज्यादा मैंने आनंद उठाया है। आमीन। कई बार लगता है कि मैं बहुत प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं इस काम में ज्यादा खाना होता है। सच में आपको सच बता रहा हूं, यह परमेश्वर की बहुत आशीष है। यह बहुत भली चीजों की भरपूरी है, बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत सी भलाई आपके मार्ग में आती है। मैं इसके हर पल के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए। यीशु ने दुख उठाया और मैं प्रचारक हूं जो क्रूस और मसीह का प्रचार करता हूं, और उसने क्या किया और उसने जो किया वो आज हमारे लिए क्या अर्थ होता है। इसलिए हम अपने दुखों को महिमा न दे। यानी प्रचारक होने के नाते हम अपनी मेहनत और मुश्किल को बढ़ाकर बताते हैं। हमारी मेहनत और मुश्किल कुछ नहीं। अगर मेहनत और मुश्किल से कुछ होता तो आगे बढ़े। मैं आपके साथ नहीं हूं, जानते हैं। मैं मेहनत और मुश्किल से लड़ूंगा, अपनी शक्ति से नहीं, अपनी सामर्थ्य से और योग्यता से नहीं। मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि मसीह जीवन में अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीता है। इसलिए मैं अपनी मेहनत और कोशिश को बंद करूंगा और मैं मेरे अंदर जो मसीह है उसे मेरे द्वारा जीने दूंगा। मैं उसके साथ इतना जुड़ जाऊंगा और उसके ज्ञान के साथ, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि और उसके बल और ज्ञान से सब कुछ उसी के द्वारा होगा और मैं उसे मुझ पर पूरी तरह से राज करने दूंगा। मैं बस अपना हाथ बढ़ाऊंगा और उससे काम करने दूंगा। मैं अपना मुंह खोलकर बोलूंगा और उसे कहने दूंगा। मैं जाकर इसके लिए अपना सिर नहीं फोड़ूंगा, मैं उसे सब मेरे द्वारा करने दूंगा। और पौलुस इसी के बारे में कह रहा है। वो कहता है मैं भी मेहनत करता हूं। एक जगह वो कहता है कि मैं सारे प्रेरितों से ज्यादा मेहनत करता हूं, मतलब बहुत काम करता है। मैं जानता हूं कि इसे मेरी जैसी परेशानी होती होगी। कुछ लोग कहेंगे खैर आपको क्या पता, वो तो बाद में आया। याद करे पतरस, वो परेशानी में से होकर गया। वो कहता पतरस और ये सब लोगों को मिलाकर मैंने ज्यादा मेहनत की है। मैं मेहनत करता हूं। वो कहता है एक जगह उसका जहाज टूट गया। वो सताव और दुखों में से होकर गया, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि उसने कुछ नहीं सहा। वो कहता है कि ये चीजें कुछ नहीं है, वो उसमें महिमा नहीं लेता है। देखिए अब इसकी ओर देखिए। और इसलिए मैं भी परिश्रम करता हूं उस सामर्थ्य के अनुसार। सब लोग कहें जो मुझ में काम करती है, जो मुझ में सामर्थ्य काम करती है। दूसरे शब्दों में वो मुझ में सामर्थ्य काम करता है और मैं बस मेहनत करता हूं। मैं हाथ और पैर बढ़ाता हूं और जगह जगह पर जाता हूं जहां प्रभु मुझे भेजता है। मैं वही कहता हूं जो प्रभु मुझे कहने के लिए भेजता है। मैं बस वही करता हूं जो मुझे प्रभु काम करने के लिए भेजता है। मैं बस आगे बढ़ता हूं जैसे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता। मैं उसके साथ आगे बढ़ता हूं, सहयोग देता हूं। मैं प्रार्थना करता और समर्पण करता, उस पर आधारित रहता हूं, उस पर भरोसा रखता हूं, उस पर आधारित रखता हूं कि वो मुझे अपना बल दे। और मैं जाकर सेवकाई करता हूं उस बल के अनुसार जो वो मुझे देता है। मेरी मेहनत और मेरी परिश्रम के अनुसार नहीं, उस सामर्थ्य के अनुसार ही, उस महान सामर्थ्य के अनुसार जो मुझ में और मेरे द्वारा काम करती है। आमीन। The Lord is high above the heavens. The Lord is high above the